अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं और ये क्लास 9 की बुक है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, न्यू सिलेबस, न्यू मैथमेटिक्स, और इसकी एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं हम। क्लास 9 की बुक है और ये वीडियो सफ़र ट्यूब की जानिब से बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉन्जुगेट, और ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पेपर में आती है। तो हर चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन अमूमन आते हैं। एक्सरसाइज 3.4 फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट हमने मालूम करना है और ये क्वेश्चन पहले ऐसा क्वेश्चन पीछे भी हम करवा चुके हैं। एक तरह से रिवीजन हो रही है, मैं आपको बता दूं, बस आपको सेंटर के साइन को चेंज करना होता है। तो मैं आपके वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहती, इसलिए मैं क्वेश्चन पहले से लिख देती हूँ और फिर उसके बाद सिर्फ सेंटर का साइन में चेंज करती चली जा रही हूँ। तो ये हमारा कॉन्जुगेट हो जाता है। तो ये हमारा 3√2 + 2√3 को कर देंगे 3√2 - 2√3। इसी तरह ये वाला कॉन्जुगेट हम मालूम करेंगे। तो कॉन्जुगेट = 5√10 -√3। अब इसमें हमारा 4√5 + √11 -√11 था, अब ये +√11। यहाँ √11 + √7 है, तो √11 - √7। ये 9 - 3√7 है, तो 9 + 3 √7। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है फाइंड द रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है ये नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाली को न्यूमरेटर कहते हैं। और रैशनलाइज करने के का मतलब ये कि आपके नीचे वाली वैल्यू में रूट मौजूद ना हो, तो उसका तरीका ये है कि आप इसको अपनी वैल्यू को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। नीचे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 - 10 और इसी से डिवाइड कर देंगे √2 - 10। अब ये आपका फार्मूला बन रहा है a + b × a - b इक्वल होता है a² - b² के। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है 1 से मल्टीप्लाई होके यही रहेगी और नीचे आपका काम क्या है कि आप फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी a² माइनस साइन और b² के लिए सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लिख देंगे। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा √2 - 10 और 2 × 2 = 4, बल्कि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 हो गया और 10 का स्क्वायर 10 × 10 = 100 हो गया। ये -98 बन गया। तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लें अगर, तो आपका क्या हो जाएगा -√2, ठीक है, और +√10 + 10। मैंने इसमें से माइनस साइन कॉमन लेके अंदर के साइन चेंज कर दिए। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे पास नीचे भी नेगेटिव साइन आ रहा था और नेगेटिव लिखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। 100 में से 2 माइनस किया, 98 हुआ और बड़ी वैल्यू का हमने साइन लिखा। इसका मुझे आसानी ये है कि ये मैं माइनस और माइनस कैंसिल कर दूँगी। मेरा आंसर आ जाएगा 1/98, जो देखने में दुरुस्त लगेगा आंसर। 10 - √2, 10 पॉजिटिव है, इसे शुरू में लिख दिया, माइनस लिखा और फिर √2, ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपको रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर में से आपको डिनोमिनेटर में से रूट की वैल्यू ख़त्म करनी है। तो आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। और कॉन्जुगेट क्या होता है कि आप सेंटर का साइन चेंज कर दें। यानी मेरा था 3 + 2√2, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 - 2√2 से और उसी से ही डिवाइड कर दिया। ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई होके इसी तरह रहा और नीचे आप गौर करेंगे तो दो वैल्यूज सेम हैं और दरमियान में साइन डिफरेंट हैं। तो फॉर्मूला लगता है a + b × a - b = a² - b²। हमारा a की जगह 3 है, तो आप यहाँ 3² लिख देंगे और b की जगह हमारा 2√2 है, हम 2√2² लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास नीचे की वैल्यू में चेंजिंग आनी है, ऊपर की मैंने यूँ ही उतार दी। 3 × 3 = 9 - 2√2 का स्क्वायर यानी 2√2 2 टाइम है, 2√2 2 टाइम है, तो ये 2 × 2 = 4 हो गया और √2 एक ही रूट में लिखेंगे तो पेयर बन के बाहर आ जाएगा। ये पेयर बन के बाहर आ गया, 4 × 2 = क्या हो गया 8 हो गया। ये 8 अब हम यहाँ लिख देंगे। 9 में से 8 माइनस किया 1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, हमारा आंसर आ गया 3 - 2√2, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 1/4√3 - 3√6।
अब हम इसे भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू को कहा जाता है और कॉन्जुगेट का मतलब है आप सेंटर का साइन चेंज कर दें। तो हमने 4√3 माइनस 3√6 दिया गया था, हमने 4√3 प्लस 3√6 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होने पे कोई तब्दीली नहीं आनी, आपने इसको ऐसे ही लिख दिया। और नीचे हम गौर करते हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के बजाय हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 4√3 है और सेकंड वैल्यू 3√6 है। हमने फार्मूला लगा लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ये ऊपर वाला तो यूं ही रहेगा, उसमें ना कुछ कॉमन निकल रहा है और ना ही कोई और तब्दीली होनी है। अब नीचे हम देखते हैं तो क्या हो रहा है कि ये √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 बाहर आ जाएगा और √3 में से 3 बाहर आ जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय ये 3 पेयर बन के बाहर आ गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर करेंगे तो 3 3 9 हो गया और रूट जो है वो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, या 6 का पेयर बन गया, 6 बाहर आ गया तो ये हो गया 4√3 प्लस 3√6 अपॉन 16, 3 48, 9 6 54। उसके बाद 54 में से आप 48 माइनस कर देंगे तो माइनस साइन के साथ 14 में से 8 गया 6 आ गया 6 और -6 है तो यहाँ पर आप सेंटर में भी माइनस लिख सकते हैं, -1/6 4√3 प्लस 3√6 ये हमारा आंसर आ गया आंसर। अब उसके बाद मैं आपको ये वाला रफ वर्क भी दिखा दूँ ताकि आप में से जिनके समझ में बात नहीं आए वो समझ जाएं। 4√3 होल स्क्वायर माइनस 3√6 होल स्क्वायर, इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ अगर तो ये देखें 4 4 पे भी स्क्वायर आ गया, √3 पर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है 3 पर भी स्क्वायर आ गया, √6 पर भी स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर दोनों पे आ गया, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं और 4 4 16। इस तरह मैंने ये 16√3 किया था, ठीक है। और 3 3 9 रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं तो 9 6 54। ये इस तरह में 48 माइनस 54 मैंने लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 16/√12 प्लस √11। तो हम इसको भी रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। और कॉन्जुगेट होता है कि आप सेंटर का साइन चेंज कर दें, तो फिर आपने ये √12 प्लस √11 को चेंज करके √12 माइनस √11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ये ऊपर तो हमने एक साथ लिख दिया, उसके बाद नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू स्क्वायर। अब उसके बाद रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, 16/√12 माइनस √11 ये ब्रैकेट में रख लिया और नीचे आ गया हमारे पास 12 माइनस 11। 12 में से 11 माइनस किया 1 शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 से डिवाइड करने से वैल्यू में चेंजिंग नहीं आती, आप इसी स्टेप पे आंसर दे देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है 9 - √2/9 प्लस √2। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी 9 - √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब नीचे आप देख रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकेंड। और ऊपर दोनों सेम हैं तो हम इसको 9 - √2 होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब आप इसे हल करेंगे तो फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा a 9 है और b हमारा √2 है, तो 9 स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2a यानी फर्स्ट वैल्यू, b यानी सेकंड वैल्यू प्लस b होल स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर। नीचे आप देख रहे हैं कि 9 स्क्वायर है तो 9 9 81 हो गया, √2 स्क्वायर है, रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, -2 हो गया। अब यहाँ पर ये हम करेंगे 9 9 81। मैंने जगह कम छोड़ी है इसलिए मुझे ये स्टेप यहाँ करना पड़ा, आप नीचे भी कर सकते हैं। -9 2 18 √2 प्लस रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया 2 अपॉन 81 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 79। फिर उसके बाद यहाँ 81 में 2 प्लस कर लेंगे, 83 - 18 √2 अपॉन 79
आप इसे 1/79 और फिर ये भी लिख सकते हैं। अगर ये इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है तो आप कॉमन निकाल के, और अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, इसलिए ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, आंसर यहीं दे देंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा √13 + 3 अपॉन √13 - 3। तो वही है, हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। नीचे वाली वैल्यू को देखकर उसके कॉन्जुगेट से करना होता है, यानी √13 + 3 से करेंगे हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड, √13 + 3 से। अब ऊपर सेम वैल्यूज़ हैं तो आप इसे होल स्क्वायर भी तो कह सकते हैं, स्क्वायर भी तो कह सकते हैं, तो इसे हमने स्क्वायर कर दिया। और नीचे वाली वैल्यू में a - b इंटू a + b क्या होता है, a स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। आप यहाँ पे साइड में इसको शो भी किया करें, सिंस a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये स्टेप आप इस स्टेप के साथ लिख दिया करें ताकि समझ में आए कि आपने किस स्टेप के तहत इसे ऐसा किया है। मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, इसलिए मैं हर स्टेप में लिखती नहीं हूँ। शुरू में जब मैं ये चीज़ समझाती हूँ तो मैं शुरू के कुछ क्वेश्चन में लिखती हूँ। अच्छा, √13 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √13 इंटू 3 + 3 स्क्वायर। उसके बाद ये नीचे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया और 3 × 3 = 9, ये 13 बाहर आ गया, 3 × 3 = 9, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, 13 आ गया, 2 × 3 = 6, 6 √13 + 3 × 3 = 9 अपॉन 13 में से 9 माइनस किया 4 आ गया। 13 में 9 प्लस किया हमने तो हमारा 22 आ गया, 22 + 6 अपॉन √13 अपॉन 4। अब आप देख रहे हैं ऊपर से 2 कॉमन निकल रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 11 हो गया, 2 × 3 = 6, ठीक है। और फिर उसके बाद अपॉन 4, ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। हमारा आंसर आ गया 1/2 अंडर ब्रैकेट 11 + 3 अंडर √13। तो क्या आप समझते हैं 11 और 3 प्लस कर देंगे? ऐसा नहीं है, ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसके साथ √13 जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें रूट की वैल्यू इसके साथ मौजूद नहीं है कि √13 कॉमन निकलता हो। ये आंसर आ गया। अब हमारा 7th पार्ट है 15/7 - 2 √5। तो अब इसमें भी रैशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर की वैल्यू के कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 7 + 2 √5 अपॉन 7 + 2 √5। अब इसके बाद ये हमारा हो गया 15 अंडर ब्रैकेट 7 + 2 √5। ये तो हमने ऐसे ही रहने दिया। नीचे फॉर्मूला है a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस b है हमारा 2 √5 होल स्क्वायर। अब ये हमारा ऊपर वाली रकम तो वैसे ही रहेगी, नीचे हम सिंप्लीफाई करेंगे। वो क्या है, 7 × 7 = 49 और 2 पर स्क्वायर आया तो 2 × 2 = 4 हो गए। रूट पर स्क्वायर आया, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, 4 × 5 हो गया। फिर भी मैं आपको ये समझा दूँ, 2 √5 का मतलब है 2 √5 स्क्वायर का मतलब है 2 √5 2 टाइम, 2 × 2 = 4 हो गया। √5 एक ही में लिख दिए और फिर वो पेयर बने और उसके बाद वो बाहर आ गए तो 4 × 5 = 20, ठीक है। ये 4 × 5 में लिखती हूँ। चलें, 15 7 + 2 √5 अपॉन 49 - 4 × 5 = 20। 49 में से 20 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 29। ये हमारा आंसर आ गया 7 + 2 √5। नेक्स्ट पार्ट है 11 - √2 अपॉन 2 √2 + 11। 11 - √2 अपॉन √2 + 11। हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। फिर उसके बाद आपने इसे यहाँ से साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया उस वैल्यू के साथ। उसके बाद ऊपर वाला हमारा 11 - √2 है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर इसे भी 11 - √2 बनाने के लिए माइनस साइन कॉमन ले रही हूँ, उसमें मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। जब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस में चेंज हुआ और प्लस में चेंज हुआ इसलिए 11 मैंने शुरू में लिख दिया और ये प्लस माइनस में चेंज हो गया। और ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि ये दोनों देखने में सेम नज़र आएँ और फिर मैं स्टेप कर सकूँ आसानी के साथ। अच्छा, ये √2 + 11 √2 - 11 a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के स्क्वायर और माइनस साइन लिख दिया। अब ये माइनस साइन मैं शुरू में लिख दूँगी और ये दोनों चूँकि सेम हैं
इसलिए मैं कह सकती हूँ 11 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। अब नीचे वाला रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 आ गया और 11 का स्क्वायर किया तो 121 आ गया। ये माइनस फर्स्ट, अब इसके लिए मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ की, अंदर मैं फॉर्मूला लगाने लगी हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab। a हमारा 11 है, b हमारा रूट 2 है, प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्लोज कर दिया हमने। फिर 121 में से हमने 2 माइनस किया, 119 आया और बड़ी वैल्यू का हमने साइन लिखा। फिर ये साइन और साइन कैंसिल हो गए। 11 11 ज़ा 121, 2 11 ज़ा 22, 22 रूट 2 प्लस रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 2 और नीचे हमारे पास है 119। 121 में 2 प्लस कर दिया तो हमारा आ गया 121 में 2 प्लस करने से 123। मैंने इस 1/119 को अलग कर दिया और उसके बाद मैंने ये लिख दिया। क्या ये दोनों किसी टेबल में आते हैं? ये किसी टेबल में नहीं आते, ये कॉमन नहीं निकल रहा है यहाँ से। तो 3 4 5 6 नहीं निकल रहा, हम यहीं इसका आंसर दे देंगे। अब इसका 9th पार्ट है। अब इसमें 1/√17 + 4 है। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। कॉन्जुगेट का मतलब है सेंटर का साइन चेंज कर देना। ऊपर 1 है, ये ऊपर वाला यूं ही रहेगा। नीचे हमारे पास a + b, a - b के तहत a² - b²। चूँकि मैंने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देना होता है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी रफ्तार को बढ़ाती हूँ ताकि कम से कम वक्त में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। डायरेक्ट आप नेक्स्ट इन क्वेश्चन किसी पार्ट पे आते हैं तो पहला क्वेश्चन ज़रूर समझा करें। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, 17 आंसर आ गया। फिर ये 4 स्क्वायर हुआ, 4 4 ज़ा 16 और फिर उसके बाद 17 - 16 1 होता है। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, आपका यही आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 1/√17 - 4। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। पहले था +4, अब ये क्वेश्चन में -4। आंसर में सिर्फ यही फ़र्क आएगा ऊपर वाली वैल्यू का ना। √17 + 4 से मल्टीप्लाई किया, √17 + 4 से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होकर इसी तरह रहेगा। सॉरी, ये 4 बाहर है, मैंने रूट में डाल दिया था। अच्छा, नीचे हमारे पास a - b × a + b के तहत a² यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस b² यानी सेकंड वैल्यू स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया 17 और 4 4 ज़ा हो गया 16। 17 में से 16 माइनस किया, 1 आया। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सब नीचे आ रहा होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।